तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से आप सभी कार्य कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कह लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस बार हम आप सभी का CUET होने वाला है, जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के लिए आपका ये टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो भी यूनिवर्सिटीज है उसका जो एंट्रेंस से अब आपके एग्जामिनेशन होंगे। पहले तो कुछ यूनिवर्सिटीज में हुआ ही करते थे, लेकिन अब ड्यू के लिए भी इन्होंने ये कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास आ गई होगी। इसकी सिलेबस की मैं डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर भी आपको अभी मिल जाएगी देखने को। इसके सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिस आया है कि CUET के बारे में। NTA का नोटिस है और यहाँ पे की वेबसाइट भी दी हुई है, आप देख सकते हैं www.nta.ac.in। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए, ठीक है। तो कुछ बातें जो है देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन इंटरेस्टेड विद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो आपके लिए 12th के बाद आपके जो फर्स्ट ईयर की बात अगर हम करें तो अंडर ग्रेजुएट यानी उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कौन लेने वाला है, आपका NTA लेने वाली है। कब? 2022-23 यानी एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए। CUET विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, तो आपको एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब एक ही जगह से आपके क्या हो सकते हैं, सारे काम आपके हो पाएंगे फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो सारी कंट्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनके लिए आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो द NTA विल कंडक्टिंग द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स, जो भी अक्रॉस द कंट्री जो भी होने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने भी आपके प्रोग्राम होने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं उनके लिए जो एकेडमिक सेशन 2022-23 है, यानी कि जो अब वाला है आपका, जो यानी जो आप फर्स्ट ईयर में बच्चे जाएंगे उनके लिए उनको एडमिशन कैसे मिलेगा, CUET को पास करने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको भी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो ये आसान सी बात है। CBT मोड, अच्छा ध्यान रखना है CBT मोड, ये हम भी आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये कब होगा, 6 अप्रैल से 6 मई, ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल आने वाला है। मैं आप सभी से हिदायत करूंगा कि 6 मई तक रुकने की जरूरत नहीं है, लास्ट डेट से पहले चीजें कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट को दिक्कत और भी सकती है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके 6 अप्रैल के बाद अपना फॉर्म आप सभी लोग भर सकते हैं। सक्सेसफुल फी ट्रांजेक्शन आपकी कब तक मानी जाएगी, 6 मई, ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मई 2022 11:50 PM तक। तो इतनी रुकने की जरूरत नहीं है, 6 मई तक पहले ही आप जो है फीस भर लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई, है ना। तो मैं लिख भी देता हूँ डेट आपकी एग्जामिनेशन कब हो सकती है, कब हो सकता है आपका फर्स्ट एंड जो आपका सेकंड है सेकंड वीक ऑफ जुलाई, सेकंड वीक ऑफ जुलाई। तो तब आपका क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा। तो इसमें से आपको डेट मिल जाएगी, तो उसमें आप जो भी देना है। ड्यूरेशन कैसी होगी, तो 2 स्लॉट में होगा, यहाँ पे बताया हुआ स्लॉट 1 195 मिनट्स का और स्लॉट 2 225 मिनट्स का। तो ये एग्जाम के बारे में जो है डिटेल्ड बात यहाँ पे हो गई, आपको दिख भी रहा होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसे होने वाला है, CBT, तो मैंने बता दिया। CBT का साथियों मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहां पे लिखा भी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी टेस्ट आपका पेन पेपर पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। और पैटर्न कैसे होने वाले, MCQ। SA1 में आपने सभी ने अपना टर्म 1 जो भी दिया होगा 12th वालों ने, उसमें ऐसे MCQ ही आपका एग्जाम आया था, तो ऐसे ही MCQ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। मीडियम 30 लैंग्वेजेस बताई है, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इन सभी में से आप किसी में भी जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन CUET may read the detailed information bulletin hosted on CUET and samarth.ac.in या फिर www.nta.ac.in। तो इन वेबसाइट्स को आपको नियमित रूप से फॉलो करना है, जहां पे आपको एलिजिबिलिटी, स्कीम, ड्यूरेशन, टाइमिंग सब जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 2 वेबसाइट्स को आपको नियमित रूप से विजिट करते रहना है। उसके बाद कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन एट, कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, http. ये जो ये वेबसाइट है आपकी CUET@samarth.ac.in, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन गेटवे यूज करना है, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, या इंटर बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम, जहां भी आप फॉर्म भरने जाओगे वहां पे आप अपनी फीस जो है इस माध्यम से ऑनलाइन गेटवे से करवा सकते हो जमा, ठीक है। तो वो जहां भी आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाओगे वो आपकी बड़ी।
फॉर एनी क्वायरी, जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको एक नंबर भी दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। एनटीए को आप इस क्या बोलते हैं, इस पे लिख भी सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग, तो आपको मैंने बता दिया 2 वेबसाइट ध्यान रखनी, कौन कौन सी, www.nta.ac.in और http:/cuet.samarth.ac.in फॉर द ऑफिशियल अपडेट्स। तो ये एनटीए का जो भी इंफॉर्मेशन है, इसमें सबसे काम की बात जो है, अगर एक बात सबसे काम की वो ये है ना, तो इस बात को आपको ध्यान से करना है। और ये नोटिस भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और इसी तरह इसी नोटिस को आप पढ़ते रहिए। और अब ध्यान दीजिए, जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि साथियों अब आपके मार्क्स का उतना बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। सबसे ज्यादा मार्क्स की वैल्यू कहाँ होती थी, ड्यू के एडमिशन में मेनली कहूँ तो, लेकिन अब आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। नंबर तो आपके आएंगे अगर आप अच्छे से समझ पे ज्यादा ध्यान देना आपको, ताकि आप एंट्रेंस जो है इजीली पास कर सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।